गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। लॉजिक का 3 चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें है पहला चैप्टर था डिसीजन मेकिंग और दूसरा चैप्टर था स्टेटमेंट एंड एजम्पशन और तीसरा चैप्टर था स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। आज चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में लाना, एक रोल करना है। यहाँ पर आपको एक रोल में आना है, हाँ, प्रशासनिक अधिकारी के भूमिका में आना आपको। देखिए, टॉपिक का नाम है हमारा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। कथन एवं कार्यवाही। ठीक है, तो पहले तो हम बता दें आपको कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। आजकल यूपीएससी के एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, यहाँ तक कि जेल वार्डर तक के एग्जाम में आप देखेंगे, कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में जो है लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, है ना। कम से कम अगर एक एक क्वेश्चन आप सबका पकड़ लीजिए तब भी आपको 6-7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको एक कथन दिया जाएगा, इसके पश्चात 2 कार्यवाही दी जाएगी। कथन जो होगा एक समस्या के रूप में होगा या फिर एक सिचुएशन के रूप में होगा। कथन जो है या तो एक समस्या के रूप में होगा या फिर एक सिचुएशन के रूप में होगा। तो इस कथन जो है या तो एक समस्या या एक सिचुएशन होगा और इसको कार्रवाई जो होगी या तो उसको समस्या को खत्म करने के लिए होगी या तो उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए होगी। ठीक है, तो कथन एवं कार्यवाही का जो संबंध है वो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन जो है किस मोड में आता है। तो सबसे पहले एक कथन दिया जाता है, इसके बाद 2 कार्यवाही दी जाती है, फिर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कौन सी कार्रवाई वैलिड है और कौन सी कार्रवाई इनवैलिड है, ये आपको बताना रहता है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी कथन दिया जाएगा। इसके बाद आपको 2 कार्यवाही दी जाएगी, कोर्स ऑफ एक्शन दिया जाएगा। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही दी जाएगी। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा। केवल फर्स्ट वैलिड है, केवल सेकंड वैलिड है, या तो फर्स्ट या सेकंड वैलिड है, दोनों वैलिड नहीं है, दोनों वैलिड नहीं है, दोनों वैलिड है। इस मोड में आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक कथन दिया जाएगा, उसके नीचे 2 कार्यवाही होगी और आपको एक प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका में आना होगा, एक प्रशासनिक अधिकारी का रोल अदा करना होगा और आपको बताना होगा कि कौन सी कार्रवाई जो है वैध है, कौन सी कार्रवाई वैध है, वैलिड है, और कौन सी कार्रवाई इनवैलिड है। तो आपको सिर्फ वैध ही बताना होता है, वैलिड ही बताना होता है, जो इनवैलिड है वो गलत हो जाता है। तो इस मोड में आपके सामने पेपर में एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। किसी भी लॉजिकल रीजनिंग में, किसी भी लॉजिकल चैप्टर में आपको कोई भी a+b का होल स्क्वायर नहीं मिलेगा। यहां पर कोई भी रूल नहीं होता है, देयर इज नो रूल। इसमें रूल काम नहीं करता है, यहां पर काम करता है परिभाषा। आपको अगर पूर्वानुमान की परिभाषा पता है तो उस परिभाषा के पेरीमीटर में जो भी पूर्वानुमान आएगा सही होगा। आपको अगर तर्क का पेरीमीटर अगर पता है, उसका दायरा पता है और परिभाषा डिफिनीशन उसका पता है, तो आप उसको सही कर ले जाओगे। और आपको अगर कोर्स ऑफ एक्शन की जो डिफिनीशन है अगर वो पता है तो आप सही कर ले जाओगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ध्यान से बस पढ़ लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होगा। पहले एक कथन होगा। कथन क्या है?
एक पहले क्या होगा भैया, कथन होगा। कथन किसी विषय के संदर्भ में, किसी विषय के संदर्भ में, दिए जाने वाले विचार को किसी विषय के संदर्भ में दिए जाने वाले विचार को कथन कहते हैं। कथन कहते हैं। ठीक। अब कार्यवाही क्या है? कार्यवाही क्या है? एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय, एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय, एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या, एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है। एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या के समाधान हेतु लिया जाता है, कार्यवाही कहलाता है। कार्यवाही कहलाता है। ठीक। तो सबसे पहले तो कथन क्या है? किसी भी विषय के संदर्भ में जो भी हम अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं वो हमारे द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कहलाता है। और एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय जो किसी समस्या को या तो समाधान कर दे या तो उसमें इंप्रूवमेंट कर दे, सुधार कर दे, हाँ, तो वो कहलाता है कार्यवाही, है ना। एक समस्या, कथन और कार्यवाही के बीच में दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। कथन एवं कार्यवाही के बीच में, कथन एवं कार्यवाही के बीच में दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कथन और कार्यवाही के बीच में जो दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं वो क्या है। तो आइए, पहला जो संबंध होता है वो होता है समस्या समाधान संबंध। समस्या समाधान संबंध। इसमें कथन एक समस्या के रूप में होता है। इसमें कथन एक समस्या के रूप में होता है। कथन एक समस्या के रूप में होता है। और कार्यवाही उसके समाधान के रूप में होती है। समाधान के रूप में होती है। ठीक। और जैसे इसकी चर्चा कर ले हम लोग। जैसे मान लीजिए कि चोर जो है आपके टाउन में, कस्बे में, गांव में चोर आते हैं, चोरी हो रही है। पिछले 2-3 सप्ताह में 2-3 बार चोरियां हो गई। अब ये एक समस्या आ गया
एक समस्या है कि चोरी हो रही है गांव में, टाउन में, आसपास आपके, और आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो भले आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं, लेकिन आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रोल में आ जाइए और आपको ही मान लीजिए वहां के संबंधित थाने के थानेदार हैं और आपको कार्रवाई करना है, तो भाई आप क्या करेंगे? आप प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे कि और भी चोरी हो, है ना? चोर को पकड़ने के लिए हम और थोड़ा इंतजार करेंगे? नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमेशा देखो, इसमें लाभ देखा जाता है। अगर किसी कार्रवाई के करने से लाभ हो रहा है और उसका नकारात्मक पहलू वर्णित नहीं है, अगर उसका कोई निगेटिव इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कार्रवाई जो है वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो आप जो है चोर को पकड़ने के लिए अपने जासूसों के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से आप पता लगाएंगे कि इसमें हिस्ट्री शीटर इस तरह के कौन कौन है, इस तरह के कौन कौन से, इसके पहले भी क्या कोई इस केस में इन्वॉल्व रहा है क्या, इसके पहले भी क्या कोई चोरी किया करता पकड़ा गया क्या। तो इस तरह से आप जो है छानबीन करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपनी कार्रवाई करेंगे और चोरी को रोकेंगे, है ना? तो ये हुआ समस्या का समाधान। आप डिले नहीं करेंगे, उसको टाल नहीं देंगे। समस्या को टालना उसका समाधान नहीं होता, समस्या से लड़ना ही उसका समाधान होता है। ठीक है, तो देखिए, और जैसे नकल, आजकल नकल का प्रचलन काफी बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे? कार्रवाई, नकल कदाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे। खुली किताब पद्धति का प्रचलन कर देना चाहिए। भाई ये तो नकल को और बढ़ावा दे देगा, है ना? तो ये कार्रवाई तो गलत हो जाएगी ना। हमें वो कार्रवाई करना है या तो समस्या को खत्म कर दे। तो देखिए, अगर वो समस्या है तो खत्म की जानी चाहिए, अगर वो सिचुएशन है तो उसमें इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए, अगर सिचुएशन है तो उसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और अगर वो समस्या है तो उसको जड़ से खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कथन अगर समस्या के रूप में अगर आता है, देखिए कथन और कार्रवाई के बीच में पहला संबंध जो होता है वो समस्या और समाधान का संबंध होता है। अगर समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। नकल अगर प्रचलन बढ़ रहा है तो नकल को खत्म करना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए, है ना? नौकरियों में अगर नकल कराए जा रहे हैं, धांधली हो रही है, तो उसको जड़ से खत्म किए जाने की जरूरत है। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो हमारे पास पुलिस है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, तमाम फोर्सेज हैं, इनसे जो है उनको खत्म किया जाना चाहिए, जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो संबंध है वो है स्थिति सुधार संबंध। स्थिति सुधार संबंध, स्थिति सुधार संबंध दूसरे प्रकार का जो हमारा कथन और कार्रवाई के बीच में जो संबंध होगा वो स्थिति सुधार संबंध होगा। जैसे भारत में बहुत बेरोजगारी है, ठीक है, भारत में बहुत बेरोजगारी है, तो आप क्या करोगे? बेरोजगारी को क्या आप पूर्णतया बंद कर दोगे, जड़ से खत्म कर दोगे? नहीं। क्या भारत के प्रत्येक नागरिक को आप रोजगार उपलब्ध करा दोगे? नहीं, ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सबको रोजगार दे देना ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये बेरोजगारी एक सिचुएशन है, एक स्थिति है। जनसंख्या पर आप जो है नियम कानून बना करके नियंत्रण लगा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार की दूसरी समस्या है कॉस्टलिज्म। ये लोगों के ब्लड में व्याप्त है, ये लोगों की सोच में व्याप्त है। आप इसको जड़ से रूट आउट नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉस्टलिज्म उनके अंदर रहता है। तो इस तरह की और भी समस्याएं हैं जो सिचुएशन है, जिनको आप कभी भी जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जैसे जनसंख्या वृद्धि, आप ये नहीं कह सकते कि आज से कोई भी नया नहीं आएगा, पूरी तरह से पूर्णतया प्रतिबंध कर देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे जन्म लेंगे, है ना? आप इसकी रेशियो को कम कर सकते हैं। आप जो है तमाम प्रलोभन दे करके नियम कानून बना करके इसके रेशियो को खत्म कर सकते हैं,
कि जिसके एक ही बच्चा होगा उसको जॉब में जो है हम वेटेज देंगे, सरकारी जॉब में हम जो है वेटेज देंगे 10%, 5%, कुछ भी। तो इस तरह से आप जो है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, आप जो है इस ग्रोथ को रोक सकते हैं। लेकिन आप इसे कहें कि कल से पूर्णतया बंद कर देंगे हम, जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, तो ये कहीं कहीं नहीं हो सकता। ये स्थितियां हैं, इसमें सिर्फ सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार डाउरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, सब कहते हैं हम दहेज नहीं लेते, लेकिन तिलक होने से 3 दिन पहले ही वो दहेज ले चुके होते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए सामने बोलते हैं हम तो दहेज नहीं लिए, हम तो 1 रुपया लिए हैं, है ना। तो देखो इस तरह की चीजें हैं जो कि समाज के जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक लोग खुद से नहीं बदलेंगे, जब तक उनकी विचारधारा नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी नियम और कानून प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, आप नियम बना दो, वो सो ही नहीं करेंगे कि हमने दहेज लिया। दहेज उन्मूलन का नियम तो है, लेकिन फिर भी कौन दहेज नहीं लेता। जितने बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं उतने ही उनका तो रेट खुला हुआ है, टीचर का इतना है, दरोगा का इतना है, पीसीएस का इतना है, आईएएस का इतना है। मैं नहीं कहता, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, कुछ अपवाद भी होंगे, उनकी सोच अच्छी होगी, वो नहीं भी लेते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है। तो कुछ सिचुएशन है जिनको कि जड़ से रूट आउट नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, राइट। ओके, तो स्थिति सुधार संबंध, इसमें कथन जो है एक स्थिति के रूप में होता है। इसमें कथन एक स्थिति के रूप में होता है, स्थिति के रूप में होता है। इसमें कथन एक स्थिति के रूप में होता है और कार्यवाही उसके सुधार के रूप में होती है। इसमें कथन जो है एक सिचुएशन के रूप में होता है और कार्यवाही उसके सुधार के रूप में होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपके ऊपर कार्रवाई करता है, कोर्स ऑफ एक्शन। वो आपकी समस्या को सुनता है, आपकी बीमारी को डायग्नोज करता है, इसके बाद वो एक्शन लेता है। तो उसका एक्शन किस प्रकार का होता है? या तो वो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहता है, और या तो फिर सोचता है कि स्थिति में पहले कंट्रोल लाया जाए। तो या तो कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, या तो समस्या में सुधार लाए, या तो समस्या को जड़ से खत्म कर दे, ये होनी चाहिए कार्रवाई। इसमें लाभ देखा जाता, अगर 1% का लाभ भी अगर हो रहा है किसी कार्रवाई से और उसका निगेटिव इफेक्ट अगर नहीं है, उसका नकारात्मक पहलू अगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कार्रवाई वैलिड होगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए, नॉट क्रिएटिंग न्यू वन। ऐसा ना हो कि समस्या तो खत्म कर दिया आपने, लेकिन एक नई समस्या को जन्म दे दिया। एक अपराधी से बचने के लिए आपने दूसरे अपराधी के शरण में आपने जगह ले ली, तो एक से तो मुक्त हो गए, लेकिन दूसरा उससे भी बड़ा है, आप दूसरी जगह बुरी तरह फंस गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम से डर लगता है, पढ़ाई ही छोड़ दो, समस्या ही खत्म हो गई, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन एक न्यू समस्या जन्म ले लेगी, क्या कि अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दिया तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तुम बेरोजगार हो जाओगे। तो प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, नॉट क्रिएटिंग न्यू वन। नई समस्या को जन्म न दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है जिमिंग करते हैं, तुरंत बॉडी बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी तो बन जाती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो वो कार्रवाई, वो एक्शन गलत है। आप जो है शॉर्टकट जो आप तरीका अपनाते हो, उसका जो है फायदा तो होता है, लेकिन उसका जो है दूसरा पहलू, उसका नकारात्मक पहलू है, उस पर भी विचार करना चाहिए।
तभी कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आइए अब हम आपको सबसे पहले हमने बताया कि कथन क्या है, दूसरा बताया कार्रवाई क्या है, फिर बताया कि कथन और कार्रवाई के बीच में रिलेशन कैसा होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी कार्रवाई को वैलिड करने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए, इस्टैब्लिश फैक्ट। फैक्ट, पहली जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इस्टैब्लिश फैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? इस्टैब्लिश फैक्ट, प्रतिस्थापित तथ्य, ऐसा तथ्य जो पूरा समाज मानता है, सिर्फ हम नहीं मानते, हमारे परिवार नहीं मानता, आप भी मानते हो, आपका परिवार भी मानता है, पूरा देश मानता है, वो है प्रतिस्थापित तथ्य, जिसको सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कुछ घरेलू उपाय छोटी छोटी बीमारियों में यूज किए जाते हैं, जिसको हमारी दादी भी जानती थी, हमारे दादा भी जानते थे, और आने वाली जनरेशन भी जानेगी। वो है एस्टैब्लिश फैक्ट, ऐसा चीज है ना। जैसे नीम का दातुन लोग करते हैं गांव में, वो एस्टैब्लिश फैक्ट है, सबको पता है कि नीम जो है एंटीबायोटिक है, उसका प्रयोग दवाइयों में भी किया जाता है, और हम लोग दातुन के रूप में भी करते हैं। तो ये एक प्रतिस्थापित तथ्य है, सबको पता है ना। मांसाहार में प्रोटीन होता है, सबको पता है। मांसाहार भोजन क्यों लेते हैं? जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ये सब करते हैं, उनको बोलते हैं कि मांसाहारी भोजन करो। तो क्यों करो? क्योंकि उसमें प्रोटीन की अधिकता है ना। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। जैसे स्टेटमेंट है, शहर में मलेरिया फैल गया, शहर में मलेरिया फैल गया। शहर में मलेरिया फैल गया। अब भैया क्या है, एक समस्या आ गई, एक समस्या आ गई, और आप मान लो संबंधित परिषद के आप जो है अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी हैं। तो आपका जो निर्णय होगा, आपका जो डिसीजन होगा, वो कैसा होना चाहिए? डिसीजन कैसे लेंगे आप? कार्रवाई क्या करेंगे? आप मान लीजिए संबंधित शहर के डीएम हैं और मलेरिया तेजी से फैल रहा है, आप मान लीजिए वहां के कमिश्नर हैं और इस तरह का चीजें हो रही हैं, आप किस तरह का निर्देश देंगे, आदेश देंगे अपने मातहत लोगों को? क्या करने का आदेश देंगे? कार्रवाई, कार्रवाई है सारे मच्छरों को मारो, सारे मच्छरों को मार दो। दूसरी कार्रवाई है सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाओ। अभियान चलाओ। सारे मच्छरों को मार दो। क्या यह प्रैक्टिकल संभव है? आप सभी मच्छर को मार सकते हो? अगर इस तरह का आप कार्रवाई लेते हो तो कार्रवाई तो गलत है भाई। मच्छर को कैसे मार सकते हैं? आप पूरे मच्छर को थोड़ी खत्म कर देंगे। सारे मच्छरों को मार दो, ऐसा नहीं होता है ना। मच्छर तो आप मार ही रहे होते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मच्छर को आप नहीं मारते हैं और प्यार करते हैं। मच्छर तो आप पहले से मार रहे होते हैं। लेकिन मलेरिया फैल रहा है तो सारे मच्छर को आप कैसे? प्रैक्टिकल नहीं है। आप पार्क में जाके आप जो घर में मार सकते हो, बाहर थोड़ी मार सकते हो, तो मच्छर तो रहेगा ही। तो आप सफाई स्वच्छता अभियान चलाओगे, गंदे पानी, कूलर और तमाम जो है घरों में जहाँ कूड़ा कचरा है सब साफ कराओगे। और जो संबंधित जो हमारा नगर निगम होता है, नगर निकाय होती है, हाँ जो भी होता है वो गांव पंचायत होती है, तो सफाई स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। और ये एक प्रतिस्थापित तथ्य है, ये सबको पता है, ये हमको नहीं, ये सबको पता है कि ये कार्य ही किया जाता है और ऐसा ही आदेश पारित होता है। यानी कि दूसरी कार्रवाई इसमें वैलिड है और पहली कार्रवाई इसमें इनवैलिड है। तो याद रखिए कि अगर कोई भी
प्रतिस्थापित तथ्य स्टैब्लिश फैक्ट अगर कार्रवाई के रूप में दिखाई देगा तो कार्रवाई वैलिड होगी, ठीक है ना। कोई भी कार्रवाई वैलिड होगी अगर वो प्रतिस्थापित तथ्य है, तो जो कि हम नहीं मानते, हमारा इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं है, ये पूरे सोसाइटी का है, तो वो प्रतिस्थापित तथ्य कहलाता है और वो सही होगा। ओके, आइए अब दूसरा लेते हैं कि अगर तर्क लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तर्क कैसा होना, अरे सॉरी, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई पढ़ा रहे हैं, तर्क भी लॉजिकल होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं कार्रवाई। तो पहला पॉइंट कार्रवाई में आपको रखना है कि इस्टेब्लिश फैक्ट अगर कोई कार्रवाई है तो वैलिड होगी, और दूसरा जो है वो है लॉजिकल। अगर कार्रवाई जो भी है वो लॉजिक पूर्ण होनी चाहिए, कोई भी आप कार्रवाई कर रहे हो तो उसमें लॉजिक होनी चाहिए। जैसे एक स्टेटमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल, चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब हो गया। चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब हो गया। अब एक समस्या आ गई भाई, जब चौराहे पर ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब हो जाएगा तो लोग जो है अपने मन से इधर उधर गाड़ियां चलाने लगेंगे, एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट होने लगेंगे, कोई नहीं रुकेगा, जिसका मन जिधर जाए उधर जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए वहां के ट्रैफिक एसपी है, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक पुलिस एसपी है, तो आप कौन से कार्रवाई करेंगे? पहली कार्रवाई है चौराहे पर होमगार्ड भेज दो। दूसरी कार्रवाई है चौराहे पर एक बच्चा भेज दो। ये बताओ कि भाई अगर ट्रैफिक लाइट सिस्टम खराब है तो अगर होमगार्ड जाएगा तो वो उनके विभाग का आदमी है, वो जाएगा तो हाथ से परिचालन कर सकता है, लोग उसकी बात मानेंगे, वो कॉस्ट्यूम में जाएगा, अपनी वर्दी में जाएगा तो लोग उसकी बात मानेंगे, वो ट्रैफिक संचालन अपने हाथों से कर सकता है, या कांस्टेबल चला जाए तो वहां पे हो सकता है, ये लॉजिकल है। लेकिन चौराहे पर अगर एक बच्चा चला जाए तो उसकी बात कौन मानेगा, उसके कहने से कौन रुकेगा, है ना। तो वो तो उनके परिषद का आदमी है नहीं। तो यानी कि जो पहली कार्रवाई है, डेफिनेटली अगर कहीं आप देखते होंगे कि ट्रैफिक लाइट सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो वहां पर एक होमगार्ड होता है या कोई कांस्टेबल होता है जो कि हाथों से मैनेज करता है, परिचालन करता है, यानी पहली कार्रवाई वैलिड है। और दूसरी कार्रवाई चौराहे पर बच्चा जाके क्या कर लेगा, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। अब पता है कि घर में जो है आपकी नल खराब है और आप कह रहे हो डॉक्टर को बुलाओ, भाई प्लम्बर की जरूरत है, समस्या प्लम्बर की है, डॉक्टर की थोड़ी है। अब तुम डॉक्टर बुला के क्या कर लोगे, है ना। तो जैसी समस्या है उसी से संबंधित उसके परिषद का आदमी होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी बुला लो। तो यानी दूसरी जो कार्रवाई है वो गलत है और पहली कार्रवाई वैलिड है। तो यानी पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो इस्टेब्लिश फैक्ट है तो वैलिड है, अगर वो लॉजिकल है तो वैलिड है। और तीसरी बात है कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए भाई? प्रैक्टिकल, है ना। जैसे कि हम कहें कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और ये मानव जात के लिए खतरा है। तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, कार्रवाई में हम मंगल पे चले जाएंगे, तो ये कार्रवाई आपकी इनवैलिड है ना। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम मंगल पे चले जाएंगे, यहां खतरा बढ़ेगा तो मंगल पे चले जाएंगे। और दूसरी बात कि कार्रवाई, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो स्टेटमेंट है कि भारत में बहुत बेरोजगारी है, भारत में बहुत बेरोजगारी है, भारत में बहुत बेरोजगारी है, ठीक।
अब ये एक समस्या है, तो कैसी कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई है सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो, सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो। भत्ता दे दो, सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो। रोजगार का सृजन करना चाहिए, रोजगार का सृजन करना चाहिए। भाई भारत में बेरोजगारी है तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? रोजगार का सृजन करने से होगी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने से होगी, है। जितने रोजगार उपलब्ध होते हैं उसके कई गुना ज्यादा लोग नए क्रिएट हो जाते हैं, तो कहां से बेरोजगारी दूर होगी? तो पहले तो उसका जो मूल है वो तो है जनसंख्या वृद्धि, जिससे कि बेरोजगारी भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल होगी तो बेरोजगारी भी कंट्रोल होगी। लेकिन सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो, तो भारत के क्या प्रत्येक नागरिक को बेरोजगारी भत्ता आप दे दोगे तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा, फिर ये देश कैसे चलेगा, है ना? तो ये जो तर्क है कि सबको बेरोजगारी भत्ता दे दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल संभव नहीं है कि एक एक नागरिक को आप बेरोजगारी भत्ता दे देंगे और उससे देश सरवाइव करेगा, ये गलत है। दूसरा है रोजगार का सृजन करना चाहिए। डेफिनेटली अगर रोजगार का सृजन होता है, धीरे धीरे भी होता है, तो इस समस्या को जड़ से भले न खत्म करे लेकिन उसमें सुधार जरूर कर देगा। यानी कि 1% का भी लाभ हो रहा है और उसका नेगेटिव पहलू अगर वर्णित नहीं है तो वो कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी, यानी दूसरी कार्रवाई क्या है? वैलिड है, राइट। तो हमने आपको पॉइंट्स जो बताए, इस्टेब्लिश कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? इस्टेब्लिश फैक्ट होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए भैया? कि वो लॉजिक, उसमें लॉजिक दिखनी चाहिए। और तीसरी क्या होनी चाहिए? कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। और चौथा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक समस्या खत्म करके दूसरी समस्या को जन्म दे दिया जाए, तो कार्रवाई जो है इनवैलिड मानी जाएगी। जैसे स्टेटमेंट है भारत में इनकम टैक्स की दर बहुत अधिक है, जिससे लोग टैक्स की चोरी करते हैं। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई क्या होनी चाहिए? लोगों को समझाना चाहिए लोगों को समझाना चाहिए कि कर राज्य में लोगों को समझाना चाहिए कि कर राज्य में कैसे सहायक होते हैं। राज्य की जगह आप देश भी कर सकते हैं। लोगों को यह समझाना चाहिए कि कर जो है देश के लिए कैसे सहायक होते हैं, देश के विकास के लिए कैसे सहायक होते हैं। देश में विकासात्मक गतिविधियां जो भी हम चलाते हैं वो टैक्सेशन हमारे गवर्नमेंट को प्राप्त होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जो हमारे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, जो
कर से आमदनी प्राप्त होती है, उसी से सारी विकासात्मक गतिविधियां हम संचालित करते हैं, जैसे चिकित्सा संबंधी हॉस्पिटल बनवाते हैं, शिक्षा संबंधी कॉलेजेस बनवाते हैं, बहुत सारी इस तरह के, और सड़कें बनवाते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। तो ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट के पास जाता है, और जिससे फिर हमारा देश जो है विकासात्मक गतिविधियों को क्रियान्वित करता है। तो यानी ये कार्रवाई हुई। और दूसरी कार्रवाई है कि टैक्स खत्म कर दो, टैक्स को खत्म कर दो, टैक्स को खत्म कर दो। ठीक है, अच्छा बताओ, पहली कार्रवाई है कि लोगों को यह समझाना चाहिए कि कर जो है राष्ट्र और देश के विकास में किस तरह से अपना योगदान देता है, किस तरह से सहायक है। ठीक है, तो भाई अगर हम गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो विकास कैसे होगा? यानी जो पहली कार्रवाई है बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है। दूसरी कार्रवाई है टैक्स को खत्म कर दो। हाँ, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न टैक्स ही नहीं रहेगा तो क्या लोग अपनी इनकम को छिपाएंगे? नहीं, फिर अपनी इनकम को झूठ बोलेंगे, बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए और भी ज्यादा बताएंगे कि मैं इतना कमाता हूं, मैं इतना कमाता हूं। ये क्यों चोरी होती है? क्योंकि टैक्स लगता है, इसलिए लोग जो है अपनी वास्तविक इनकम को छिपाते हैं और सही इनकम का ब्यौरा नहीं देते हैं, है ना। तो टैक्स ही खत्म कर दो, टैक्स को खत्म कर दो, यानी कि समस्या ही खत्म कर दिया। तो भाई चलो, न रहेगा टैक्स, न ये कोई चोरी करेगा, समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन एक नई समस्या जन्म ले ली। क्या? कि फिर देश का विकास नहीं हो सकता, ना ये चिकित्सालय बनेंगे, ना ये कॉलेज बनेंगे, ना ये सड़कें बनेंगी। तो यानी टैक्स को खत्म करना, ये जो है कार्रवाई इनवैलिड है, ये गलत है। राइट, ओके। तो अगला एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक पॉइंट इसमें और ले लेते हैं। फिर वो कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? कार्रवाई जो है बैलेंस होनी चाहिए। कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, है ना। एक्सपीरियंस पर आधारित कार्रवाई, अनुभव पर आधारित कार्रवाई भी सही होती है। एक्सपीरियंस पर आधारित कार्रवाई भी सही होती है। एक्सपीरियंस पर आधारित कार्रवाई भी सही होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, भारत में जाति प्रथा है, भारत में जाति प्रथा है, भारत में जाति प्रथा है। ठीक है, कॉस्टलिज्म है। तो क्या करना चाहिए? कार्रवाई है, नियम कानून बनाओ, नियम कानून बनाओ। देखिए, भारत में कॉस्टलिज्म है, क्या यह नियम कानून बनाने से सही हो जाएगा? नहीं। कुछ चीजें, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो लोगों के ब्लड में व्याप्त हैं, वो कभी नियम कानून से सही नहीं हो। अब आप कहेंगे कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि ऐसी समस्याओं का सामना हम और भी कर चुके हैं। कैसे? जैसे कि जनसंख्या वृद्धि है, जैसे कि दहेज प्रथा है ना, बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी के लिए भी कानून बनाया गया है, दहेज प्रथा के लिए भी दहेज निरोधक कानून है। ठीक है, कानून तो बना है, लेकिन कानून का इंप्लीमेंट कहां है? कैसे पता कि नियम कानून बनाओ, क्या ये कार्रवाई वैलिड है? नियम कानून तो बना ही है, नियम कानून बनाओ, ये गलत कार्रवाई है। तुम कहोगे कैसे गलत हो गया? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो नियम कानून से सही नहीं हो सकती। जब तक लोगों की विचारधारा और सोच नहीं बदलेगी, तब तक दहेज प्रथा और कास्टलिज्म, ये चीजें खत्म नहीं की जा सकती हैं। तो ये कुछ कार्रवाइयां ऐसी होती हैं जो आप जो है एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पे कह सकते हैं कि ये जो है प्रभावी नहीं होगा, ये गलत होगा। ये गलत इसलिए नियम कानून बनाओ, नियम कानून प्रभावी नहीं हो सकता कॉस्टलिज्म पे, क्योंकि हमको ऐसी समस्या का सामना हमने और भी किया है, दहेज प्रथा का किया है। तो ये कार्रवाई गलत है।
ठीक है, तो आज हमने जो है आपको कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे सही करना है। आप इस्टेब्लिश फैक्ट होना अगर है तो सही है, प्रैक्टिकल है तो सही है, प्रॉब्लम सोल्यूशन नॉट क्रिएटिंग न्यू वन होना चाहिए, सही है, ठीक है, तो लॉजिकल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस पर आधारित अगर कार्रवाई है तो भी सही होती है, और सही और गलत का डिसीजन ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज हमने सिर्फ आपको थियरी, परिभाषा, डिफिनीशन बताया है कोर्स ऑफ एक्शन का। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट कल मिलते हैं।